हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ क्यों? हिंदुओं की आस्था पर प्रहार क्यों? हिंदू तीर्थों की परंपरा खतरे में क्यों? हिंदुओं के पर्व का उपहास क्यों? हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं का ही ब्रेन वॉश क्यों? वामपंथी ताकतों का सबसे बड़ा सच देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। क्या आपने कभी सोचा है कि हम खुद के हिंदू रीति रिवाज परंपराओं पे तो बहुत आसानी से सवाल उठा लेते हैं, लेकिन जब अन्य धर्म अन्य पंथ पर जब बात आती तो उसकी स्वीकार्यता में हम हाँ में हाँ मिलाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वेल नोन अरिदमन जी। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्ते कविता जी, आपका बहुत बहुत आभार। हमेशा मैंने देखा है लोग अपने धर्म में तो खासकर हिंदुओं में हिंदू अपने उसमें बहुत सवाल उठाता है कि ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, लेकिन जब दूसरे धर्म की, दूसरे पंथ की, दूसरे के मजहब की बात आती है तो आराम से आसानी से उसे स्वीकार्यता देता है। क्यों? देखिए, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी प्रदेश का अगर आपको पतन करना हो तो वहाँ के युवा में उनकी मानसिकता का परिवर्तन कर दो। मानसिकता का परिवर्तन कैसे होता है? उनकी शिक्षा व्यवस्था से, उनके मूल्यों से, जो प्रचार करा जाता है, जो उनको दिखाया जाता है, जो उनको सुनाया जाता है, जिस प्रकार से सब बातों के एक पूरे प्रकल्प को चलाया जाता है। होली आएगी तो पानी बर्बाद, दिवाली आएगी तो दिया मत जलाना, ये मत फोड़ना, ऐसा मत करना, गणेश उत्सव आएगा तो शोर मत करना, लोगों को दिक्कत होगी, प्राणियों की हिंसा होगी, होली पे पानी मत डालना, कुत्ते डर जाएंगे, वो गीले हो जाएंगे। तो इस प्रकार के जो सारे प्रोपेगेंडा जिसे हम कहते हैं, ये सब एक ध्येय के अनुरूप होते हैं, जिस ध्येय में ये उनका इष्ट है कि हिंदू संस्कृति को नीचा दिखाना, हिंदू संस्कृति के प्रति जो श्रद्धा है उसका ह्रास करना आज के युवा के मन में। और इसी का एक कारण है कि हम देखते हैं तिलक लगाया तो बाबा है, धोती उत्तरीय पहना तो बाबा है, शिखा रख ली तो बाबा है ना, और कुछ भी पारंपरिक कर लिया तो ये तो पंडित है, ये तो पोंगा है, ये तो बैकवर्ड है, इस प्रकार के शब्दों से संबोधित किया जाता है। और ये शब्द कोई बाहर वाला नहीं दे रहा है, ये शब्द हमारे ही समाज के लोग देते हैं, हमारे ही समाज के युवा देते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये सब जितनी चिन्ह हैं, ये सब जितनी परंपराएं हैं, ये सब तो दखियानूस है, इससे क्या होता है। लेकिन हाँ, क्रिसमस पे क्रिसमस ट्री लगाने से बहुत अच्छा होता है ना। प्लास्टिक की ट्री घर में लगा देने से बड़ा ऑक्सीजन बढ़ जाता है, और प्लास्टिक की ट्रीज बना देने से बड़ा पर्यावरण संरक्षित हो जाता है। विदेशों में तो असली पेड़ काटे जाते हैं, जैसे बड़े बड़े वृक्ष हम देख रहे हैं, वहाँ तो असली पेड़ काटे जाते हैं, मिलियंस की संख्या में पेड़ कटते हैं जी, और वो लगाए जाते हैं सजा के, जो कुछ दिन में गल सड़ जाते हैं। तो वो पर्यावरण अच्छा हो रहा है उससे। और कोई त्योहार आता है जिसके अंदर बकरे कटते हैं, ऊंट कटते हैं, गाय भैंसे कटती है, तो उसमें तो भाई उनका त्योहार है, उनका रीति रिवाज है, और वो तो बनाना है तो उसकी मुबारकबाद सबको बंटती है। लेकिन ऐसे ही एक होली जैसा त्योहार जिसमें न तो किसी की हिंसा होती, न किसी के साथ कोई अत्याचार होता है, बड़े हंस खेलते हुए लोग एक दूसरे पे गुलाल रंग लगाते हैं, पानी डालते हैं, उसमें पानी की बर्बादी हो जाती है, उसके अंदर गुलाल से आपकी स्किन खराब हो जाती है। तो इस प्रकार के जो पूरे प्रकल्प चलते हैं, ये हिंदू संस्कृति से संबंधित जितने पर्व, जितने उत्सव, जितनी परंपराएं हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए ये सब होता है। अच्छा, मैं यहाँ आपसे जानना चाहती हूँ कि अन्य धर्मों की तुलना में हिंदुओं का ब्रेन वॉश करना इतना आसान क्यों हो गया आज? क्योंकि पूरा विश्व इस तंत्र में लगा हुआ है ना। आज आप इस पूरे विश्व के अंदर इकलौते एकल धर्म बचे हैं जी, जो देवी देवताओं में विश्वास रखता है, जिसकी आस्था नदियों में है, जिसकी आस्था पर्वतों में है, जो अपनी भूमि को माँ मानता है, जो आज भी विविध देवी देवताओं की आराधना करता है, जो वैदिक देवों को मानता है, जो प्राचीन सभ्यता को चला रहा है, जो प्राचीन यज्ञ अनुष्ठानों का आज भी अनुष्ठान कर रहा है, आज भी संपादन कर रहा है। लोग कहते हैं वैदिक काल गया, हमें यह पढ़ा जाता है वैदिक काल गया जी। क्या आज वैदिक यज्ञ नहीं होते हैं? क्या आज आहुतियां नहीं डाली जाती? क्या आज हम जब यज्ञ करते हैं इंद्र, सोम, वरुण इत्यादि देवताओं का नाम लेके आहुति नहीं देते? आवाहन देते हैं, आवाहन करते हैं। तो हमने ये कैसे मान लिया कि हम मर गए?
हमारा काल गया ना, हमारा काल न कभी गया और न कभी जाएगा। तो जब आप एकमात्र ऐसा धर्म है जो आज भी उस प्राचीन सभ्यता का पालन कर रहा है और उत्कर्ष पे है, जहाँ सुख है, जहाँ समृद्धि है, जहाँ आज भी उन परंपराओं का निर्वहन हो रहा है, तो जो पूरा विश्व का तंत्र है वो इसके विरुद्ध है। तो इन संगठनों को, इन लोगों को बल पूरे विश्व से मिलता है, चाहे वो यूरोपीय देश हो, चाहे वो अन्य पूर्वी के देश हो, चाहे वो मध्य देश हो, अरब इत्यादि देश हो। ये पूरा जो एक गुट है, ये सब यही प्रयास करते हैं कि हिंदू धर्म को किसी न किसी तरीके से, इंग्लिश में हम कहते हैं, डिसमेंटल कर दिया जाए, इनका ह्रास कर दिया जाए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया क्रिश्चियनिटी में जो जो देश आते हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज है, वो सब इस मिशन में लगे कि जैसे तैसे सनातन को पूरी तरह से खत्म किया जाए। बिल्कुल निश्चित ही वही मिशन के थ्रू यहाँ मिशनरीज होती हैं जो जबरन परिवर्तन कराती है। ठीक है, स्वेच्छा से कोई कर रहा है, भाई उसका स्वातंत्र है, वो कहीं भी परिवर्तन करे, किसी भी धर्म को माने, कहीं भी जाए, लेकिन धन दे करके, अच्छा, पैसा दे करके, अनाज बांट करके, घर बनवा करके, है ना, लालच दे करके, और कहीं कहीं जबरन जो धर्म परिवर्तन हो रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये इस ही ध्येय के अनुरूप हो रहा है कि भारत से हिंदू धर्म को अल्पसंख्यक करना, या भारत से हिंदू धर्म की, हिंदू सभ्यताओं का ह्रास करना। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और हमारा जो युवा है, क्योंकि पूरा हमारा जो पहले भी शिक्षा नीतियां रही है वामपंथ के अनुसार रही, वामपंथ और भारत का वामपंथ तो हंसी मजाक है। भारत का वामपंथ वामपंथ भी नहीं है, क्योंकि भारत का वामपंथ एक समुदाय विशेष का समर्थक है। अच्छा, उस समुदाय विशेष के आगे उसका वामपंथ, उसकी लिबर्टी, उसका स्वातंत्र्य, वो सब नहीं, वहीं मैं आपसे आके जानना रुका। चाहती हूँ, जो ये वामपंथी वाली ताकतें हैं, ये भारत की परंपराओं को, भारत के रीति रिवाजों पर ही सवाल क्यों उठाती हैं? क्योंकि यही वो धर्म है जिनसे उनको खतरा है। खतरा है? किस जिसे चीज का वो खतरा? क्योंकि ये वो धर्म है जिसने छत्रपति शिवाजी दिए, जिन्होंने महाराणा दिए, जिन्होंने पेशवा दिए, जिन्होंने बड़े बड़े, लेकिन ये वही वामपंथी है ना जो खुद को हिंदू भी बताते हैं। क्या ये हिंदू नहीं है? नहीं है, क्या ये ईश्वर को नहीं मानते, मूर्ति नहीं। पूजा नहीं करते? नहीं है। हिंदू बनने, हिंदू होने के भी पैमाने हैं। अच्छा। लोग कहते हैं हिंदू का कोई पैमाना नहीं है, नहीं, ये गलत है। हिंदू का अगर कोई पैमाना नहीं है तो हिंदू का इतना तो पैमाना है कि वो न्यायप्रिय हो। क्या वामपंथी न्यायप्रिय है? ये तो वर्ग विशेष का ही न्याय चाहते हैं। अन्याय के तो बड़े समर्थक हैं। कश्मीरी पंडित भगाया जाता है तो ये कहते कुछ नहीं, ड्रामा है। मुर्शिदाबाद का हिंदू भागता है, कुछ नहीं, ड्रामा है। पाकिस्तान में हिंदू मरता है, कुछ नहीं, ड्रामा है। बांग्लादेश में हिंदू मरता है, कुछ नहीं, ड्रामा है। हमें क्या मतलब, विदेश के लोग हैं, हम तो अपने देश की बात करते हैं। अपने देश में नरसंहार होता है, हमें क्या मतलब। गाजा में लोग मरते हैं तो वी सपोर्ट गाजा, वी सपोर्ट पैलेस्टाइन, उनसे मतलब है। वो विदेश नहीं है क्या? अगर बांग्लादेश विदेश है, नेपाल विदेश है, पाकिस्तान विदेश है, यहाँ से वामपंथियों का मतलब नहीं है, तो फिर पैलेस्टाइन से क्या मतलब है? वहां से मतलब है, उनके लिए विरोध करते हैं। तो ये इनका दोहरा चरित्र है। इसलिए वामपंथ तो वो कीड़ा है कि जिस देश में वामपंथ गया है उसका सत्यानाश करा है। चीन जो है उन्होंने अपने वामपंथ को मॉडिफाई कर लिया है जी। अगर वो अपने बिल्कुल ओरिजिनल वाले वामपंथ पे आ जाए जो नहीं टिकेगा ज्यादा अधिक दिन, तो आप ये मानते हैं कि मौलिक ही नहीं, वामपंथी नाम तो का यही कीड़ा वामपंथ का भारत को भी कीड़ा खा है। जाएगा? ये कीड़ा ही इसके पीछे लगा है, जो दिवाली को पोल्यूशन बताता है और दूसरे त्योहार पर मुबारकबाद बांटता है, जो होली पे हिंसा बताता है और फिर जाके पार्टियों में मटन खाता है जी, है ना। तो जो सेलिब्रिटीज आकर के कहते हैं कि अरे गोली मत बनाओ, दिवाली मत बनाओ, कुत्ते डर जाएंगे, बिल्लियां डर जाएंगी, वही जा जाके पता नहीं कौन कौन सी दावतों के अंदर मुर्गे, बटन, मच्छियां खा रहे हैं। तो पटाखों से डरना अधिक पीड़ादायक है या मर जाना अधिक पीड़ादायक है, इनसे कोई पूछे तो इन बुद्धिजीवियों की बुद्धि भी सड़गल गई है। और गली क्या है, धूर्त हैं ये हठी प्रवृत्ति के लोग हैं और इनका इलाज जो है वो इन्हीं की भाषा में दिया जाता है। तो इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं पिशाच से पिशाच की भाषा में बात करी जाती है। अच्छा, तो ऐसे ही लोगों को अच्छे अच्छे हमारे राष्ट्र में नेता है जो इनको इन्हीं की भाषा में उत्तर देते हैं। और जो हिंदुओं का जो अनास्था उनकी परंपराओं में उसके भी कारण ये है, और उसका सबसे बड़ा कारण हिंदू समाज स्वयं है। जो हिंदू समाज
जो माता पिता अपना बच्चा शिखा रख ले तो उसकी शिखा सबसे पहले कटवा के आती है जो माँ। जो बच्चा तिलक लगाने लग जाए सबसे पहले उसकी माँ तिलक मिटाती है। जो बच्चा गीता पढ़े सबसे पहले गीता उठा के उसके कमरे से हटाती है, मेरा बच्चा सन्यासी ना बन जाए, मेरा बच्चा। तो हिंदू समाज भी मूल कारण है भाई। मेरी माता के विषय में या मेरे पिता के विषय में कोई अनर्गल बकवास करे, है ना, तो मैं जानता हूं ना मेरे माता पिता कैसे हैं। जी उसके कहने से मैं क्यों बदलूं? बिल्कुल। लेकिन वामपंथी रूपी दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं, ये जब हिंदू धर्म के प्रति बातें उगलते हैं तो हमारा ही हिंदू समाज है जो इनका स्वागत करता है, जो इनकी किताबें पढ़ता है, जो इनके दर्शन को, इनकी फिलॉसफी को लोगों में बटोरता है, बांटता है, अवेयरनेस फैलाता है। तो हिंदू समाज और भी बड़ा दोषी है। और शिखा सूत्र, मूल बात यह है कि शिखा सूत्र का भी त्याग हिंदुओं ने कर दिया, शिखा तिलक का भी त्याग कर दिया हिंदुओं ने। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जो पहन ले उसको सबसे पहले बाबा का तगबा दे देते। ठीक है, पहले तो ये बाबावाद ही खत्म करना चाहिए। स्पष्ट बात कहनी चाहिए, श्रद्धा है ठीक है, लेकिन आज इस शब्द को इतना कलुषित, इतना गलत कर दिया गया है, इतना अनर्थ इस शब्द का कर दिया गया है कि सम्मानजनक शब्द को भी अब धूर्तता में परिवर्तित कर दिया है। इसलिए आचार्य बोलो, गुरु बोलो, धर्म गुरु बोलो, पीठाधीश्वर बोलो, महंत बोलो, इन सब शब्दों से संबोधित करो। तो इस प्रकार से अपने चिन्हों को धारण करो, शिखा तिलक का त्याग मत करो। बिल्कुल। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएगा जरूर। अनुमति दीजिए। नमस्कार।